12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बीच गंगा जल को लेकर समझौता हुआ था। राज्यसभा के सांसद संजय कुमार झा ने मांग की है कि मौजूदा स्वरूप में इस संधि का नवीकरण नहीं होना चाहिए। अब सवाल है, आखिर बिहार को इस संधि से शिकायत क्यों है? फरक्का जल संधि को लेकर बिहार में सियासत अभी गर्म है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टी के दरमियान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। हाल ही में जदयू के राज्यसभा सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि 1996 में जिस समय समझौता हुआ था, उस वक्त लालू प्रसाद केंद्र की सत्ता में ताकतवर हैसियत रखते थे और उन्होंने इस समझौते में बिहार के हितों को लेकर जो अनदेखी की गई, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। दरअसल फरक्का बांध को लेकर, फरक्का में जो जल समझौता हुआ, उसको लेकर बिहार में दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह जल समझौता किस तरह से बिहार के हितों को लेकर क्या उस पर असर डालता है। तो आइए हम इस बातचीत को, इस विषय पर अपनी बात शुरू करते हैं। सवाल यह है कि गंगा का पानी आखिर किसका है? उस राज्य का जहां से गंगा गुजरती है, उस देश का जहां नदी की मुख्य धारा आगे जाकर पहुंचती है, या फिर उन करोड़ों लोगों का जिनकी खेती, पीने का पानी, उद्योग और जीवन इस नदी पर निर्भर है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की 30 साल पुरानी संधि अब समाप्ति के मुहाने पर है। 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच गंगा जल को लेकर समझौता हुआ था। इसकी तारीख दिसंबर में समाप्त हो रही है और नवीकरण जो होना है इस समझौते का, वो किस रूप में होगा, इसको लेकर भी काफी कुछ बातें आ रही हैं। जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय कुमार झा ने मांग की है कि मौजूदा स्वरूप में इस संधि का नवीकरण नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि पिछले 30 वर्षों में बिहार ने इसकी कीमत चुकाई है और अब बिहार के वर्तमान जो जनसंख्या है और जो जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करने के बाद इसका रिन्यूअल होना चाहिए। अब सवाल है, आखिर बिहार को इस संधि से शिकायत क्यों है? पहला सवाल, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। 1996 की संधि में क्या हुआ था? तो आइए सबसे पहले इस संधि का गणित समझिए। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा पर बना है। इसका मूल उद्देश्य गंगा से पानी को हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़कर कोलकाता बंदरगाह के नौवहन क्षमता और उससे जुड़े जल प्रवाह को बनाए रखना था। बैराज 1975 में चालू हुआ था। 1996 की संधि ने फरक्का पर जनवरी से मई के कम पानी वाले मौसम में भारत और बांग्लादेश के बीच पानी बंटवारे का फार्मूला तय किया। यदि फरक्का पर उपलब्ध पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम है, तो उपलब्ध पानी दोनों देशों के बीच बराबर बांटा जाता है। यदि पानी 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है और शेष भारत को। और यदि उपलब्ध पानी 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक है, तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है और शेष बांग्लादेश को। साथ ही 11 मार्च से 10 मई के बीच 10 दिन की वैकल्पिक अवधि में दोनों देशों को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी का प्रावधान है।
या समझौते में है। यानी यह समझना गलत होगा कि संधि में भारत ने हमेशा आधा पानी बांग्लादेश को देने का वादा किया था। पानी की उपलब्धता के अनुसार हिस्सेदारी बदलती रहती है। दूसरा सवाल, बिहार को परेशानी कहाँ है? यही इस पूरी बहस की सबसे महत्वपूर्ण परत सामने आती है। संधि में पानी बांटने का बिंदु फरक्का है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। संधि के मुताबिक पानी जो बांटेगा उसका बिंदु फरक्का है, लेकिन फरक्का तक पानी पहुंचने से पहले गंगा बिहार से होकर गुजरती है। बिहार का तर्क है कि जब गर्मियों में गंगा में पानी कम होता है तब राज्य की अपनी सिंचाई, पेयजल, उद्योग और नदी आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरतें बढ़ती हैं। ऐसे में फरक्का पर बांग्लादेश के लिए पानी सुनिश्चित करने की व्यवस्था बिहार के भविष्य की जरूरतों को पर्याप्त महत्व नहीं देती है। जदयू के संजय झा ने हाल में यही मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार को पिछले 3 दशक में नुकसान हुआ है और नई व्यवस्था बनाते समय 2050 की आबादी तथा उद्योग, सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। सवाल यह है कि फरक्का बैराज और उससे जल प्रवाह नियंत्रण ने गंगा के प्राकृतिक प्रवाह, गाद यानी सिल्टेशन, नदी की धारा की संरचना को कितना बदल दिया है। कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा है कि बरसात में जब गंगा में पानी बढ़ता है तो उसका क्षैतिज प्रवाह होने लगता है और इससे बाढ़ के नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। और हमने पिछले दिनों देखा है कि कैसे बिहार के जो गंगा वाले इलाके हैं वहां पर पानी का क्षैतिज विस्तार होता रहा है। एक अध्ययन के अनुसार फरक्का बैराज के कारण ऊपरी हिस्से में बड़े पैमाने पर गाद जमा हुई है और नीचे की ओर सेडिमेंट फ्लो में कमी आई है। इसके कारण नदी की मोरफोलॉजी यानी नदी की धारा में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। 2022 के एक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि निचली गंगा में पहले से ही भारी मात्रा में सेडिमेंट लोड, कम ढाल और ऊपरी हिस्सों से पानी के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गाद की समस्या है तथा फरक्का बैराज ने नदी की मॉर्फोलॉजी को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ प्रभावित किया है। कई हिस्सों में गाद जमने से चैनल कैपेसिटी कम हुई है। तीसरा सवाल और बड़ा सवाल है, क्या 1996 में लालू प्रसाद की सरकार ने इसका विरोध किया था? यह इस समय बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विवाद है। 1996 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और बिहार के जल संसाधन मंत्री थे जगदानंद सिंह। आज लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उनकी सरकार ने फरक्का बैराज और इस मुद्दे पर संसद से लेकर राज्य स्तर तक विरोध किया था। उन्होंने हालिया बयान में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह के केंद्र सरकार के साथ हुए पत्राचार और बिहार सरकार के दस्तावेज देखने की बात कही है। जगदानंद सिंह ने, जो पहले सिंचाई मंत्री रह चुके हैं बिहार के, पहले सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि जब 1996 की संधि हुई तब बिहार के जल संसाधन मंत्री की हैसियत से उन्होंने समझौते का विरोध किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार सरकार ने केंद्र के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन दूसरी तरफ जदयू का सवाल भी महत्वपूर्ण है। संजय झा और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हाल ही में ये कहा है कि बिहार को वास्तव में गंभीर आपत्ति थी तो केंद्र सरकार पर पर्याप्त राजनीतिक दबाव उस वक्त लालू प्रसाद ने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास था। राज्य सरकार स्वयं अंतर्राष्ट्रीय संधि की पक्षकार नहीं थी और यही 2026 की राजनीतिक लड़ाई का मूल है, खासतौर से बिहार में। चौथा सवाल, अगर संधि 12 दिसंबर 2026 को खत्म हो गई और नवीकरण नहीं हुआ तो क्या होगा? यहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। संधि का आर्टिकल 7 कहता है कि यह 30 साल तक लागू रहेगी और म्यूचुअल कंसेंट यानी दोनों देशों की सहमति के आधार पर
नवीकरण हो सकता है। इसका अर्थ है कि 12 दिसंबर 2026 के बाद मौजूदा संधि स्वतः अगले 30 साल के लिए जारी नहीं हो जाती, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अगले दिन से गंगा का पानी बिना किसी नियम के बहने लगेगा। सबसे बड़ा जोखिम यही होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कम पानी वाले मौसम में पानी बांटने का कोई सहमत फार्मूला न रहे। बिहार पर इसका संभावित क्या असर हो सकता है? यदि नई व्यवस्था बिहार की जरूरतों को शामिल करती है तो बिहार के लिए यह सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। कम पानी के मौसम में बिहार की सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जा सकता है। गंगा बेसिन के राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जरूरतों को एक साथ देखने की मांग उठ सकती है। लेकिन यदि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनी तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद और घरेलू जल राजनीति दोनों बढ़ सकते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? 1996 की संधि सिर्फ पानी का फार्मूला नहीं थी, यह भारत बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण का दस्तावेज भी रही है। भारत सरकार ने स्वयं इसे देशों के सहयोग का महत्वपूर्ण अध्याय माना है। आज दोनों देशों के बीच 54 साझा नदियां हैं, लेकिन गंगा पर ही ऐसा व्यापक द्विपक्षीय जल बंटवारा समझौता मौजूद है। भारत के लिए भी यह तर्क है कि 30 साल पुरानी जल संधि को उसी रूप में जारी रखना जरूरी नहीं है। 1996 में जिस हाइड्रोलॉजिकल डाटा पर व्यवस्था आधारित थी, आज नदी की स्थिति बदल चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ वाटर अफेयर्स के 2026 के विश्लेषण में भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और बदलती हाइड्रोलॉजी ने 1996 की धारणाओं को चुनौती दी है। इसलिए 2026 को सिर्फ रिन्यूअल की तारीख के रूप में नहीं, बल्कि नई और अधिक अनुकूल व्यवस्था बनाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो अब आते हैं इसके समाधान के पक्ष पर। तो सवाल जाहिर है कि इसका समाधान क्या है। इसके लिए हमें इन 5 मुद्दों पर गौर करने की जरूरत होगी। पहली, गंगा बेसिन के सभी भारतीय राज्यों की वास्तविक, वर्तमान और 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जाए, जैसा कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस बात को रेखांकित किया है। दूसरी, सिर्फ पानी की मात्रा नहीं, बल्कि नदी के लिए जरूरी एनवायरमेंटल फ्लो भी तय हो। तीसरी, गाद, कटाव और नदी की मॉर्फोलॉजी को जल बंटवारे की नीति का हिस्सा बनाया जाए। और चौथी, बिहार को भविष्य की जल जरूरत के मामले में औपचारिक और प्रभावी भूमिका मिले। और पांचवी, भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा नया समझौता हो जिसमें हर 5 या 10 साल पर जलवायु और नदी के आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की व्यवस्था हो, क्योंकि हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि गंगा कोई स्थिर पाइपलाइन नहीं है कि 30 साल पहले जो फॉर्मूला बनाया गया वही हमेशा चलता रहे। गंगा एक जीवित नदी है, उसका पानी बदलता है, उसकी गाद बदलती है, उसकी धारा भी बदलती है, जलवायु भी बदल रही है और ऐसे में आबादी भी काफी तेजी से बदल रही है, उसका विस्तार हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि पानी की मांग भी बढ़ रही है। तो इस बड़े फलक पर हम सबको इस संधि के बारे में देखना होगा, विचार करना होगा और आने वाले भविष्य में जो जल को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही हैं उसका समाधान निकले, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। आप देख रहे थे प्रभात खबर का यह खास कार्यक्रम। आपको कैसा लगा आप हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। हम फिर किसी नए विषय पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।